चलती हुई आ रही सिविल वॉर को फाइनली खत्म कर सकते हैं और इनके पास बस और बस दो टारगेट हैं वो खत्म करने के। पहला यूजेसियोन द स्पीड ट्रेटर, और वो बंदा इसने सिविल वॉर शुरू करी थी, पेचियोन जो। हम उस पे आते हैं और अभी वो कटाना उठाता है जो है होरैंग स्वॉर्ड, और बोलता है होरैंग स्वॉर्ड अब मेरी है, अगर तुम्हें चाहिए तो आओ ले लो। वेल किसे चाहिए ये स्वॉर्ड? गो को। तो फ्यूचर में गो बढ़ेगा पक्की बात इससे। खैर अभी सीज हिट होता है और हम आते हैं किंग्स के पास जो जिगन्ना की हेल्प करने आए थे। सबसे पहले हम उस स्ट्रीमर को देखते हैं जो बुचियोन से आई थी। हम देखते हैं उस पे कुछ डार्क रॉयल सोसाइटी के लौंडे अटैक कर रहे थे और चैट वाले बोल रहे थे हमें एक्चुअली बुरा फील हो रहा है। ये बंदा पूछता है किसके लिए? हमारे स्ट्रीमर के लिए। एंड द डूड से नहीं, चाइनीज लोगों के लिए। ऐसा क्यों? वो जानते हैं हम टेसुमा के थ्रू। टेसुमा से अपना लेफ्ट शोल्डर रब कर रहा है और उसके स्टूडेंट्स वगैरह जिसके अंदर एक हडसन भी है। फॉर सेकंड आई वाज लाइक एक मिनट, टेसुमा के और स्टूडेंट्स भी थे, पर जब मैंने चेहरा देखा लाइक ओ ये तो हडसन की पब्लिक के लौंडे हैं जो अब कहानी में कंप्लीटली बाहर हो चुके हैं। लाइक हडसन ही दिखता है। क्या लोग पूछ रहे थे क्या हुआ, शोल्डर में इंजरी हो गई है? और टेसुमा बोलता है कि भाई बुचियोन के लौंडे हैं जो, उनसे बच के रहना। मैंने वहां पे एक ओपोनेंट को फेस करा था और जो मेरे लेफ्ट शोल्डर में इंजरी है उसी का रिजल्ट है। वेल कौन था वो ओपोनेंट? वो थी किंग ऑफ बुचियोन जो भी स्ट्रीम पे दो बंदों को एक साथ ही सुप्लेक्स दे मारती है। ओके दीदी स्ट्रॉन्ग बेचारी चाइनीज की फाड़ देती है। लाइक वो लोग भाग रहे हैं, इससे लड़ भी नहीं रहे अब तो, बट ये तो उनको तब भी मारेगी। हमें पता लगता है उसकी एक टांग में दिक्कत है बट दूसरी टांग डिस्ट्रक्टिव है भाई। यहाँ से जब मारते और सीधा उनको स्पीयर दे मारती है, 3 लौंडों को एक बारी में। ये वन करते ही नहीं, एक बार में 3 लौंडे साथ पेलती है। खैर इसके बाद सीन शिट होता है और हम एक और किंग को देखते हैं, तलविंदर को। हम देखते हैं उसने भी काफी सारे चाइनीज लौंडों को पेल दिया और उनके ऊपर स्प्रे करके 8 ही बना डाला। अब जैसे स्ट्रीमर वाली किंग का हमें हाइप मिला था थ्रू टेसुमा, ऐसे हमें तलविंदर और उसकी गैंग का हाइप मिलता है थ्रू सियोकुडू। ये अपने मत्थे पे स्प्रे कर रहा है भाई, बड़ा दाना था ना मत्थे का। खराब ये बताता है जियोंग जी और गैंग वॉन पहले जनरेशन में इन दो एरियाज में लड़ाई हुई है जो हुई है, और जियोंग जी में काफी स्ट्रॉन्ग फाइटर्स थे पर कोई भी जो को यूनाइट नहीं करवा पाया था एक्सेप्ट फॉर अ डूड, और वो अपना तलविंदर। अब इसके बाद सीन शिट होता है और हम आते हैं मोंक पे जिसके साथ जैक बटर। जैक बोलता है मेरे को कुछ पूछना है तुझसे। मोंक को लगता है जैक कुछ पूछना है पढ़ाई के रिलेटेड, बट जैक एक्चुअली कुछ फर्स्ट जनरेशन के बारे में पूछता है। वो बोलता है टेजॉन के लौंडे अच्छे लड़ते हैं क्या? मोंक बोलता है साले तू पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा। कमिंग बैक टू क्वेश्चन, हाँ वो अच्छे तरह से लड़ते हैं। मैं पहले बोल दूं डोंट जज अ बुक बाय द कवर, दे आर स्ट्रॉन्ग बट अवॉइड देम एट एवरी कॉस्ट बिकॉज दे आर बोरिंग। आई स्टिल डोंट हैव एनी क्लू इन सब की आंखें काली क्यों हैं, बट जो भी है दे आर प्रीटी स्ट्रॉन्ग। उन्होंने सारे चाइनीज लौंडों को पेल दिया है, सारे साथ में बर्गर खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये बढ़िया भाई, ये बढ़िया ग्रुप है, मार भी रहा है, हम लौंडा मजे भी कर रहा है, खा भी रहा है, सब चल रहा है यहाँ पे। क्या नाम किंग्स को छोड़ फाइनली चलते हैं अपनी स्पीड पे जो ऑलमोस्ट वो चाइनीज की जो मेन बिल्डिंग है वहां पहुंचने वाले हैं। जिगो ना यही बोल रहा होता है भाई आज तो डू और डाई है सिचुएशन। हम बैठ ही पाते हैं, बोले आज मुझे पहला और आखिरी मौका मिलने वाला है, फाइनली मैं उनको मार के अपने बाप का बदला ले पाऊंगी। वैसे हाँ मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये दो इतने स्ट्रॉन्ग होंगे। हम देखते हैं सैमुअल और जेक लाइक घुसड़ में उड़ा जा रहे हैं लोगों को, दे आर एक्चुअली कंपीटिंग। जेक बोलता है साले तेरी चेस्ट कुछ ज्यादा बड़ी हो रही है, और सैमुअल बोलता है अबे